नमस्ते दोस्तों। पिछले लेसन में हमने समझा कि वॉइस क्या होती है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिक डिफरेंस क्या है। आज हम डिटेल में बात करेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में। अगर आप नेचुरल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप फ्लुएंटली सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो एक्टिव वॉइस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है यानी काम करने वाला साफ दिखाई देता है, तो वह सेंटेंस कहलाता है एक्टिव वॉइस। यह वॉइस सिंपल होती है, डायरेक्ट होती है, डेली स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होती है। डेफिनेशन: अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जब वाक्य का सब्जेक्ट खुद क्रिया करता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। सिंपल शब्दों में सब्जेक्ट इक्वल्स डूअर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। शी कुक्स फूड। वह खाना बनाती है। यहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव वॉइस: एक्टिव वॉइस पहचानने के आसान तरीके। सेंटेंस में कौन काम कर रहा है साफ दिखे। वर्ब एक्टिव फॉर्म में हो, बाय फ्रेज नहीं होता। एग्जाम्पल: द बॉय ब्रोक द ग्लास। लड़के ने शीशा तोड़ा। यूजेस ऑफ एक्टिव वॉइस: एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है जब डूअर इंपॉर्टेंट हो, सेंटेंस डायरेक्ट बनाना हो, डेली कॉन्वर्जेशन हो, स्टोरी या नरेशन हो। एक्टिव वॉइस इन ऑल टेंसेज विद एग्जाम्पल्स। अब हम एक्टिव वॉइस को टेंस वाइज समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ई एस। एग्जाम्पल्स: शी राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखती है। ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। दे वॉच टीवी। वे टीवी देखते हैं। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus verb plus ing. Examples: she is cooking food. वह खाना बना रही है। They are playing outside. वे बाहर खेल रहे हैं। I am learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। He is reading a book. वह किताब पढ़ रहा है। Present perfect. Structure: subject plus has or have plus verb third form. Examples: She has completed the work. उसने काम पूरा कर लिया है। I have seen the movie. मैंने फिल्म देख ली है। They have finished dinner. उन्होंने खाना खा लिया है। He has called me. उसने मुझे कॉल किया है। Past indefinite. Structure: subject plus verb second form. Examples: She wrote a letter. उसने पत्र लिखा। He bought a car. उसने एक कार खरीदी। They won the match. उन्होंने मैच जीता। I met him yesterday. मैं उससे कल मिला। Past continuous. Structure: subject plus was or were plus verb plus ing. Examples: She was cooking food. वह खाना बना रही थी। They were playing chess. वे शतरंज खेल रहे थे। I was studying English. मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। He was driving fast. वह तेज चला रहा था। Past perfect. Structure: subject plus had plus verb third form. Examples: She had completed the work. उसने काम पूरा कर लिया था। I had reached home. मैं घर पहुंच चुका था। They had left the city. वे शहर छोड़ चुके थे। He had called me. उसने मुझे कॉल किया था। Future indefinite. Structure: subject plus will plus verb first form. Examples: She will write a letter. वह पत्र लिखेगी। I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा। They will visit Delhi. वे दिल्ली जाएंगे। He will buy a phone. वह फोन खरीदेगा। Active voice in daily spoken English. I know the answer. मुझे जवाब पता है। She understands me. वह मुझे समझती है। We trust you. हमें तुम पर भरोसा है। He likes coffee. उसे कॉफी पसंद है। Common mistakes in active voice.
She is write a letter. It's incorrect. She is writing a letter. It's correct. He have done this work. It's incorrect. He has done this work. It's correct. I am go to market. It's incorrect. I am going to market. It's correct. Active versus passive. Active. She cleans the room. वह कमरा साफ करती है. Passive. The room is cleaned by her. कमरा उसके द्वारा साफ किया जाता है. Active voice ज्यादा नेचुरल है. Why active voice in important? सेंटेंस शॉर्ट और क्लियर होते हैं, स्पीकिंग फ्लुएंट होती है, लिसनर को आसानी से समझ आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. मिनी प्रैक्टिस क्विज. अब आपकी बारी. She blank food daily. They blank football now. He blanked the work yesterday. कमेंट में आंसर्स लिखिए. दोस्तों, आज आपने डिटेल में सीखा एक्टिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर. अगर आपको आज का लेसन क्लियर लगा हो, अगर आपको लगा हो कि सेंटेंस बनाना आसान हो गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज ऐसी ही सिंपल और पावरफुल इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगले वीडियो में हम सीखेंगे पैसिव वॉइस इन डिटेल, जिससे आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रांग हो जाएगी. मिलते हैं अगले लेसन में. थैंक यू सो मच.